हेलो फ्रेंड्स। क्या हमें तुम्बाड़ जैसी एक और कल्ट मूवी देखने को मिलने वाली है? आज के टाइम में जहां ऑलमोस्ट हर सुपरस्टार सिर्फ एक्शन मूवीज के पीछे भाग रही है, वहीं एक मूवी ऐसी आ रही है जो बिल्कुल अलग लेन में चल रही है। मैं बात कर रहा हूं माया सभा द हॉल ऑफ इल्यूशन के ट्रेलर की। और भाई, ट्रेलर इतना जबरदस्त है कि मूवी के लिए वेट करना मुश्किल हो रहा है। इस मूवी में हमें जावेद जाफरी दिखते हैं और सच बोलूं तो पहचान में ही नहीं आ रहे। बिल्कुल नया अवतार, बिल्कुल नई वाइब। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मूवी को डायरेक्ट किया है राही अनिल बारवे ने। हाँ, वही डायरेक्टर जिन्होंने तुम्बाड़ बनाई थी। चलो अब ट्रेलर को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहली चीज जो नोटिस होती है, ये मूवी ऑलमोस्ट जीरो मार्केटिंग के साथ आ रही है। ना कोई बड़ी प्रमोशन, ना इंटरव्यूज, ना ही किसी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर का नाम। ऊपर से ट्रेलर भी एक ऐसे यूट्यूब चैनल पर रिलीज होता है जिसके सब्सक्राइबर्स सिर्फ 1.25 के आसपास हैं। पहले मुझे लगा फेक होगा, लेकिन थोड़ी रिसर्च के बाद क्लियर हो गया ये बिल्कुल रियल प्रोजेक्ट है। अब सवाल ये उठता है, क्या मेकर्स ओवर कॉन्फिडेंट हैं या फिर तुम्बाड़ की तरह ये मूवी भी साइलेंटली रिलीज होकर बाद में कल्ट बनेगी? ट्रेलर की बात करें तो ये लिटरली डार्क है, सिर्फ मूड वाइज नहीं, विजुअली भी। बहुत सारे शॉट्स इतने अंडरलिट हैं कि चीजें क्लियरली दिखाई नहीं जाती, लेकिन शायद यही इंटेंशन है, कंफ्यूज करना, क्यूरियोसिटी जगाना। ट्रेलर ज़्यादा कुछ स्पून फीड नहीं करता, लेकिन जितना समझ आता है मैं एक्सप्लेन करता हूं। ट्रेलर का स्टार्टिंग और एंडिंग शॉट ध्यान से देखो। रोल्स रॉयस का लोगो। इससे हिंट मिलता है कि जावेद जाफरी का कैरेक्टर, जिनका नाम है परमेश्वर खन्ना, कभी बहुत ज्यादा रिच रहा होगा। हो सकता है वो एक पुराने सिनेमा हॉल का ओनर हो जहां से उन्होंने कभी बहुत पैसा कमाया हो। अब वही थिएटर एक खंडहर बन चुका है। क्यों बना, कैसे बना, ये मूवी देखकर ही पता चलेगा। एक और इम्पॉर्टेंट हिंट मिलती है ट्रेलर से। परमेश्वर खन्ना को शायद मेमोरी लॉस या कोई मेडिकल कंडीशन है, क्योंकि ट्रेलर में एक बात समझ आती है कि उन्होंने खुद ही अपने थिएटर में 40 किलो सोना छुपा रखा है, लेकिन अब शायद उन्हें याद भी नहीं कि कहाँ छुपाया था। इसी बात की खबर कुछ और लोगों को लग जाती है और वही लोग उस थिएटर में एंट्री लेते हैं। फिर शुरू होता है असली गेम, लालच, सस्पेंस और इल्यूजन का। यहीं से मूवी का टोन एक नॉर्मल मिस्ट्री से प्योर हॉरर सस्पेंस जोन में शिफ्ट हो जाता है। ट्रेलर का एक डायलॉग काफी स्ट्रांग है, जब जावेद जाफरी कहते हैं, अगर कुछ छुपाना हो ना तो लोगों के सामने रख दो, उनको कभी नहीं दिखेगा। इस डायलॉग से एक थियरी बनती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सोना पूरी मूवी में सामने ही पड़ा हो और लोग पूरी दुनिया में उसे ढूंढते रहें। एक्टिंग की बात करें तो जावेद जाफरी एब्सोल्यूट टॉप फॉर्म में लग रहे हैं। नो जोक्स, नो कॉमेडी, प्योर सीरियस लेयर्ड परफॉर्मेंस, ऑलमोस्ट ऑस्कर लेवल प्रेजेंस। सपोर्टिंग कास्ट भी काफी सॉलिड लग रही है। मोहम्मद समद, जो तुम्बाड़ में भी थे, शायद यहाँ जावेद सर के बेटे का रोल हो। साथ ही दीपक डामले, वीना जमकर, और लगता है पूरी कहानी इन 4 कैरेक्टर्स के बीच ही घूमती रहेगी। और जैसे मूवी का टाइटल है माया सभा द हॉल ऑफ इल्यूजन, लगता है ये थिएटर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक इल्यूजन है जिसमें सब फंस जाते हैं। लास्ट में बस इतना ही कहूंगा, बहुत सारी एक्शन मूवीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब टाइम आ गया है थोड़ा हॉरर, सस्पेंस और स्मार्ट सिनेमा देखने का। मेकर्स ने ज्यादा प्रमोशन नहीं किया, लेकिन शायद उन्हें अपने कंटेंट पर भरोसा है। आप लोग इस मूवी को मिस मत करना और मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि असली रिव्यू अभी बाकी है।